देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए माता अदिति के उस व्रत उपवास का परिणाम देने के लिए भादों के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को दिन के ठीक 12 बजे वही नारायण प्रभु वामन भगवान के रूप में अवतार लेकर के आए। बड़े ही छोटे से नन्हे से वामन प्रभु हैं, बड़ी ही सुंदर भगवान की झांकी है। इतना सुंदर प्रभु का स्वरूप है कि जो देख रहा मानो मोहित हो जाएगा। नन्हे से हैं महाराज, माना जाता है वामन अंगुल के छोटे से वामन महाराज, इसलिए वो है द्वारिकाधीश की लीला, वो है उस नाथ की लीला। आज भगवान जा रहे हैं, हाथ में छत्र है, कमंडलू है, नन्हा सा स्वरूप है, हाथ में माला पकड़ रखी है। और जैसे ही बलि महाराज के यज्ञ पर यज्ञ चल रहे हैं, शुक्राचार्य जी सामने बैठे, जैसे भगवान को देखा, नन्हे से वामन प्रभु आ रहे हैं, भगवान को देखा, देख करके कहते हैं कि गुरुदेव मुझे ऐसा लग रहा मानो सूर्य देव आज साक्षात चल करके आ रहे हैं। कैसा स्वरूप, आज तक मैंने ऐसा स्वरूप देखा ही नहीं। शुक्राचार्य कहते हैं कि राजन बात तो तुम सत्य कह रहे हो, ऐसा स्वरूप हमने भी आज तक नहीं देखा। ऐसा वटुक ब्राह्मण जीवन में पहली बार देख रहे हैं। अब भगवान आए, भगवान का स्वागत किया कि स्वागतम ते नमस्तुभ्यम ब्राह्मण किम करवामते, अर्थात हे ब्राह्मण देवता आप मेरे यज्ञ स्थल में पधारे हैं, आपका स्वागत है। आज मानो मेरा यज्ञ तृप्त हो गया, धन्य हो गया, मेरे पितर तृप्त हो गए आपके आगमन से। बताओ आपको क्या दे दूं, मानो आप जो मांगोगे मैं वो दे दूंगा, आपकी जो इच्छा हो वो मांगो मैं आपको वो दे दूं। बलि इतने मोहित हुए जा रहे हैं, इतने मोहित हुए जा रहे हैं भगवान के स्वरूप को देख करके कि बलि ने बड़ी बड़ी बातें कर दी। आप जो कहोगे महाराज वो दे दूंगा, महल बनवा दूं, आपका ब्याह करा दूं, आप कहोगे कि ब्याह कराओगे तो संतान होंगी, खर्चा होगा, पढ़ाई लिखाई का, पूरा नगर बसा दूंगा, विद्यालय बनवा दूंगा, सब कर दूंगा, बस मांग करके तो देखो। भगवान ने कहा अभी बड़ी देने की बातें करता है, अभी इसको बताते हैं। भगवान चुप शांत खड़े हुए, कुछ भी नहीं बोल रहे। बलि ने कहा गुरुदेव ये ब्राह्मण का बालक बोलता क्यों नहीं, मैं तो इसे देने पर बात की बात किए जा रहा हूं, लेकिन ये बोल क्यों नहीं रहा। तो शुक्राचार्य जी ने कहा कि राजन धैर्य रखो, शांति से, आराम से। जब ब्राह्मण माला करता हो तो बीच में बोला नहीं जाता है, माला जब तक पूरी नहीं होती बीच में नहीं बोलना चाहिए। तो महाराज ये बोले कैसे। अब तो बलि की जो निष्ठा थी, श्रद्धा थी, वो और बढ़ गई, और ऐसी बड़ी महाराज कि बलि ने बड़े बड़े वचन दे दिए। अब भगवान ने भी सोचा कि अब थोड़ी लीला कम करनी चाहिए। भगवान ने माला पूरी की और कहा कि तुम ही हो बलि। बोले हाँ महाराज मैं ही हूँ बलि, कहो आपको क्या क्या दे दूँ। भगवान ने कहा कि देखो बलि तुम देने की जो बात कर रहे हो ये कोई बड़ी बात नहीं है। तुम्हारे जो पर बाबा थे हिरण्यकश्यपु वो भी बड़े दानी थे, तुम्हारे जो बाबा थे प्रहलाद जी वो भी दानी थे, तुम्हारे जो पिता विरोचन थे वो भी दानी थे। तो तुम देने की बात कर रहे हो, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तुम्हारा तो खानदान ही वर्षों से दानी रहा है, लेकिन हमारे सामने एक समस्या है। बोले कैसी समस्या महाराज। कि हम बड़े त्यागी हैं, हमने आज तक जीवन में किसी से कुछ लिया ही नहीं। भगवान ने कौन सा झूठ बोला, भगवान किसी से कुछ लिए हैं, ये तो सिर्फ देने वाले हैं, इसलिए भगवान लेते नहीं हैं। तो भगवान ने कहा कि हमने आज तक किसी से कुछ लिया नहीं, अब हमारे सामने समस्या है। तो बलि ने कहा कि महाराज ऐसा तो नहीं होगा, आप मेरे यज्ञ में आए हैं, इतना बड़ा यज्ञ, कुछ तो लेना पड़ेगा। भगवान ने कहा कि देखो बलि तुमने हमारे सामने बड़ी समस्या, बड़े संकट का समय उत्पन्न कर दिया। तो यहाँ पर बलि ने कहा कैसा संकट महाराज। तो बोले देखो अगर तुमसे नहीं लेते तो तुम्हें दुख होगा, तुम्हारे मन को कष्ट होगा, और तुमसे कुछ ले लेते हैं तो हमारा नियम टूट जाएगा। इसलिए बलि देखो ऐसा करते हैं कि हमारा नियम भी ना टूटे, तुम्हें कष्ट भी ना हो, 3 पग पृथ्वी हमें दान में दे दो। और एक बात और कह दे बलि कि नापेंगे भी हम अपने पग से, क्योंकि बलि भगवान जानते हैं कि बलि के पास ऐसे ऐसे राक्षस है महाराज कि जो कई कई किलोमीटर की भूमि एक साथ नाप सकते हैं। इसलिए भगवान ने कहा कि नापेंगे भी तो हम अपने पग से नापें। अब बलि को भी हंसी आ गई और बलि ने कहा कि महाराज आप रहे बामन के बामन ही, मांगना भी नहीं आता, मांगा भी देने वाले इस बलि से, इतने बड़े दानवीर से तो क्या मांगा, 3 पग पृथ्वी।
2-4 गांव मांग लेते, 10 गांव मांग लेते, नगर मांग लेते, मैं दे देता। लेकिन महाराज मांगा भी तो क्या, 3 पग पृथ्वी, वो भी अपने पैर में नापोगे? आप कह दो 3 पग ही चाहिए तो अपने राक्षसों से नपवा देता हूँ। भगवान ने कहा नहीं बलि, हम लेंगे तो नियम से लेंगे, अपने पग से लेंगे और 3 पग लेंगे, 3 पग से ज्यादा भी नहीं लेंगे, हम ये भी तुम्हें वचन देते हैं। बलि ने कहा ठीक है महाराज, देने के तो बहुत ज्यादा इच्छा थी, लेकिन आप लेना नहीं चाहते तो 3 पग ही ले लो, जहां से उचित लगे नाप लो। भगवान ने कहा कि बलि देने को तो तैयार, लेकिन देना भी नहीं आता। इतना भी नहीं पता कि ब्राह्मण को दान करने से पहले संकल्प किया जाता है, ताकि जो यजमान जी हैं वो मुकर न जाए, जो चेला है वो कहीं मुकर न जाए। अब बलि यदि संकल्प नहीं करेंगे तो मुकर भी तो सकते हैं कि हमने कौन सी देने की बात कही थी। इसलिए भगवान ने कहा पहले संकल्प करो। बलि ने कहा 3 पग के लिए क्या संकल्प करना, नाप लीजिए जहां से नापना। भगवान ने कहा हम नहीं नापेंगे जब तक संकल्प नहीं लोगे। अब दोनों झगड़ने लगे संकल्प के लिए। तो शुक्राचार्य जी ने सोचा कि ये नन्हा सा ब्राह्मण संकल्प के लिए इतनी क्यों हट कर रहा, 3 पग ही नापना है, कुछ तो गड़बड़ जरूर है महाराज। ध्यान लगा करके देखा तो कहा बलि रुक जाओ, न ये बामन है न तेरेपन है। बोले कौन है महाराज? तो कहा कि एस वैरोचने साक्षात भगवान विष्णु कश्यपादितिर्जातो दीवानाम कार्य साधका। बलि रुक जाओ, धैर्य रखो, संयम से रहो, थोड़ा इतना मत उछलो। क्यों महाराज? बोले ना ये वामन है ना तेरेपन है, तो कौन है? बोले ये साक्षात नारायण है और देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए वामन ब्राह्मण बन करके आया है। और बलि मैं तुम्हें कह देता हूँ कि ये जो कश्यप अदिति के घर ब्राह्मण बन करके आया है ना, और तुमसे भिक्षा मांग रहा, 3 पग में क्या 2 पग में ही समस्त लोगों को ना नाप लिया, तो मेरा नाम भी शुक्राचार्य नहीं। इसलिए बलि मैं तुम्हें कह रहा हूं कि कह दो कि हमने कोई देने की बात नहीं की। बलि ने कहा गुरुदेव, नन्हा सा ब्राह्मण वाला कि यज्ञ में पधारा है, 3 घंटे से मनाया, तब 3 पग के लिए माना, और आप कहते हो कि नहीं दे। तो भगवान यहाँ पर शुक्राचार्य जी कहते हैं कि देखो बलि, 8 जगह जीवन में ऐसी होती हैं जहां पर झूठ बोलने से पाप नहीं लगता है। कौन कौन सी जगह है? बोले स्त्रियों से कभी कोई गंभीर बात छुपानी पड़ जाए तो झूठ बोलने में पाप नहीं लगता है। लेकिन ये नहीं है कि रोज छुपाने लग जाओ महाराज और वहां जाकर के नशा करो और झूठ बोलो स्त्रियों से, तो ऐसा नहीं करना है। कोई गंभीर बात हो, क्योंकि स्त्रियों को श्राप मिला है कि उनके पेट में कोई भी बात नहीं रहेगी, इसलिए कोई भी गंभीर बात हो और स्त्रियों से छुपानी पड़े एक बार यदि, तो उसमें पाप नहीं लगता। झूठ बोलना पड़े तो उसमें पाप नहीं लगता। दूसरी बात, हंसी मजाक में कभी यदि झूठ गलती से निकल जाए तो उसमें पाप नहीं लगता। रोज रोज नहीं बोलना है कि हंसी मजाक में रोज रोज झूठ बोल दिया, कभी कभार यदि गलती से निकल जाए तो पाप नहीं लगता। तीसरी बात कही कि किसी के घर में कन्या का विवाह हो रहा हो, उस पिता के घर, उस कन्या के घर आप जा रहे हैं, तो कभी भी उसके घर की निंदा नहीं करनी चाहिए। अगर झूठी प्रशंसा भी करनी पड़े तो करिए, उसमें पाप नहीं लगता, क्योंकि एक माता पिता के जीवन भर की कमाई होती है कि अपनी एक संतान के लिए वो जीवन भर कमाते, तब एक कन्या का विवाह कर पाते हैं। इसलिए कभी अगर झूठी प्रशंसा भी करनी पड़े तो उसमें पाप नहीं लगता। और तो और महाराज, अगर किसी के प्राण संकट में हो तो एक बार झूठ बोलना पड़े उसे बचाने के लिए तो पाप नहीं लगता। धर्म संकट में हो, आपकी संस्कृति संकट में हो, और महाराज किसी का पूरा धन नष्ट होने वाला हो, किसी की हत्या होने वाली हो, कोई भी ऐसा कार्य हो जहां पर अगर आपको झूठ बोलना पड़े तो वहां पर पाप नहीं लगता। और बलि तुम्हारा तो पूरा का पूरा धन ही नष्ट होने वाला है, इसलिए कह दो कि हमने कोई लेन देन की बात नहीं की। अब बलि ने कहा कि महाराज मैं तो नहीं कहूँगा, क्योंकि मैंने देने का संकल्प ले लिया, इसलिए मैं नहीं कहूँगा। अगर ये नारायण हैं तो लूट करके ले जाए बलि को, लोग यही कहेंगे कि भगवान भी भीख मांगने गए थे बलि के द्वार पर, और यदि ये नारायण नहीं है तो 3 पग से ज्यादा लेगा नहीं। इसलिए शुक्राचार्य जी को भी यहाँ पर क्रोध आया, उन्होंने पहले ही श्राप दे दिया कि तू अपने गुरु का अनादर करता है, गुरु की बात नहीं मानता, तो तू वैसे भी लक्ष्मी से भ्रष्ट हो जाएगा। तो यही हुआ बलि के साथ। बलि ने कहा कि प्रभु
मैंने कह दिया 3 पग देने का संकल्प ले लिया, हाथ में जल लिया, संकल्प लिया, आप नापिए। भगवान ने कहा नापेंगे, पहले हमें प्रणाम तो करो, दक्षिणा दे करके प्रणाम भी तो किया जाता है ना, तो यहाँ पर प्रणाम भी तो करो, उसके बाद ही नापेंगे। बलि ने जैसे ही प्रणाम किया तो अब भगवान ने अब स्वरूप दिखाया अपना महाराज, और करोड़ों अरबों किलोमीटर लंबे चौड़े हरि ने ऐसा विकट रूप धारण किया, ऐसा विशाल रूप धारण किया कि बलि शायद इतना अगर पुण्य करके करना चाहता तो भगवान के दर्शन नहीं पाता, लेकिन अधर्म से भी बलि ने हरि को जीत लिया, हरि को पा लिया। भगवान ने एक चरण को नीचे के लोक में रखा और दूसरे चरण को प्रभु ने इतना बढ़ाया कि भगवान ने अपने दूसरे चरण में ही समस्त लोकों को नाप लिया, और उन लोकों को नाप करके इन्हीं वामन प्रभु के चरण पहुंचे ब्रह्मलोक, जहां पर इनके ही पैरों को धो करके ब्रह्मा जी ने कमंडलू में रख लिया। यही वामन प्रभु के चरणों से उत्पन्न हुई गंगा महारानी, और महाराज यही जगत को तारने के लिए इस धराधाम में आई। आगे सुनेंगे कि किस प्रकार आई। तो महाराज आज भगवान ने 2 चरणों में ही सब कुछ नाप लिया। अब लौट करके प्रभु आए और कहा बलि ये बताओ कि यदि कोई दान देने का वचन कर ले, संकल्प कर ले और दान ना दे तो उसके साथ क्या होता है? बोले महाराज उसे नरक की यातना भोगनी पड़ती, इसलिए दान हमेशा अपनी सामर्थ्य के अनुसार करना चाहिए, बड़े बड़े वादे नहीं करने चाहिए। और जो एक बार आपने दान देने का संकल्प ले लिया उसे आपको पूर्ण करना पड़ेगा। यदि आपने नहीं किया तो आपको अपराध लगता है, पाप लगता है और नरक की यातना भोगनी पड़ती। बलि ने वही कहा तो भगवान ने कहा कि अब तुम्हें भी नरक में जाना पड़ेगा। बलि ने कहा महाराज मुझे नरक से भय नहीं लगता, भय लगता है तो सिर्फ इस बात से कि किसी ब्राह्मण को दिया हुआ वचन उससे कहीं मैं चूक ना जाऊं, बस इतनी ही बात से मुझे डर लगता है। तो भगवान से बलि ने कहा कि ये बताओ प्रभु, आपने अभी लोगों को ही तो नापा है, धन बड़ा होता है कि धन का मालिक बड़ा होता है? भगवान ने कहा धन से धन का मालिक लाखों गुना बड़ा होता है। तो भगवान आपने अभी सिर्फ मेरे लोगों को ही नापा है, आपके सामने धन का मालिक खड़ा है, और कहीं इस वचन से मैं चूक ना जाऊं, ब्राह्मण को दिए हुए संकल्प से चूक ना जाऊं, इसलिए ये तीसरा चरण जो बचा है इस बलि के सिर पर रख दो ताकि मेरा भी उद्धार हो जाए और मेरा वचन भी पूरा हो जाए। महाराज भगवान जब अपने चरणों को बलि के सिर पर रखते हैं तो कहा कि भगवान के नेत्रों से अश्रु बह रहे थे, और भगवान ने कहा कि वाह रे बलि, आज तूने मुझे जीत लिया। मैं तुझे छलने आया था लेकिन तूने मुझे छल लिया बलि। धन्य तेरी भक्ति, धन्य भक्त की निष्ठा प्रेम। और भगवान ने कहा मांग बलि तुझे क्या वरदान दूं? तो बलि कहते हैं एक ही चीज दे दो भगवान, कि जब भी मैं अपने महल से निकलूं आपके मुझे दर्शन हो जाए। कहते हैं भगवान ने एक उस दान के बदले जीवन पर्यंत ये ऋण चुकाया महाराज। और भगवान आज भी बलि के द्वार पर वामन स्वरूप में नित्य खड़े रहते हैं, और बलि जब निकलते हैं तब उनको दर्शन होते हैं। बलि के यहाँ कोई नहीं जा सकता, उनको कोई नहीं मार सकता। इसीलिए कलयुग में अभी भी अष्टनिधि जो जीवित हैं उनमें बलि महाराज भी आते हैं, और बलि का साम्राज्य हमेशा रहता है, वो कभी जाते नहीं हैं संसार से, इसलिए भगवान हमेशा उनके साथ रहते हैं। तो ऐसी प्रभु की लीला आज